अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी इसे होना चाहिए था, और क्या हो अगर इसे बदलने का और हाँ, खुद को बदलने का एक साफ रास्ता मौजूद हो। आज के हमारे विश्लेषण में हम इसी आध्यात्मिक रास्ते की पड़ताल कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सवाल है ना, ये मूल ग्रंथ की शुरुआत में ही आता है। पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। आप समझिए, ये उस पूरी यात्रा का दिशा सूचक है जिस पर हम निकलने वाले हैं। यही सवाल सब कुछ तय करता है। आखिर पद्मा पदम भाग्यशाली है कौन और कौन नहीं? किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले समस्या को समझना तो जरूरी है ना? तो ये ग्रंथ आज की दुनिया का एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं कड़ा निदान करता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दावा है, आसुरी दुनिया। इसका मतलब है असुरों की दुनिया। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि चीजें बस थोड़ी सी खराब हैं। नहीं, यहाँ दावा ये है कि हमारी दुनिया अपने असल रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी है और इसीलिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। मूल ग्रंथ की ये लाइनें थोड़ी बेचैन करने वाली हैं। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाती हैं जहां नजरें भी आपराधिक हो गई हैं और शब्द पत्थरों की तरह चुभ रहे हैं। ये इंसानी रिश्तों में आई एक गहरी कड़वाहट की तरफ इशारा करता है। तो कुल मिलाके तस्वीर क्या बनती है? अपवित्रता, दुख और अहंकार की, और इन सब के बीच में एक राक्षस की तरह बैठा है क्रोध। तो ये वो बीमारी है जिसका इलाज अब ग्रंथ में बताया जाएगा। ठीक है, तो समस्या तो काफी निराशाजनक लगती है, लेकिन इसका समाधान क्या है? ग्रंथ कुछ ऐसा सुझाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। कोई कर्मकांड नहीं, कोई हठयोग नहीं, बल्कि एक पाठशाला, आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी। और ये है उस यूनिवर्सिटी का पूरा ढांचा। जरा सोचिए, शिक्षक कौन है? खुद परमपिता परमात्मा। विद्यार्थी हम सब यानी मानवात्माएं। और मेन सब्जेक्ट क्या है? पवित्रता। और लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है, बल्कि पास विद ऑनर्स होना है, सम्मान के साथ पास होना। और यहीं पर ये लक्ष्य बहुत ऊंचा हो जाता है। ये सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की बात नहीं है, ये मनुष्य से देवता बनने की बात है। एक संपूर्ण परिवर्तन, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत का इनाम क्या है? जो इस पाठशाला से सफलतापूर्वक पास हो जाते हैं, आखिर में उनका इंतजार क्या कर रहा होता है? ग्रंथ दो खास आदर्शों का नाम लेता है, लक्ष्मी और नारायण। हमारी परंपरा में ये समृद्धि, सुख, व्यवस्था और दिव्य शासन के प्रतीक हैं। मतलब ये पूर्णता के सबसे ऊंचे प्रतीक हैं। और जो ये कोर्स पूरा कर लेते हैं, उनके लिए पुरस्कार सचमुच ब्रह्मांडीय हैं। दुनिया पर राज करने से कम कुछ नहीं। पूर्ण पवित्रता और सुख की अवस्था, और एक ऐसे दिव्य राजवंश में एंट्री जो आने वाले स्वर्ण युग पर शासन करेगा। ये बिंदु बहुत जरूरी है। ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि ये जो दिव्य पद हैं, ये कोई खुद की कमाई हुई सफलता नहीं है। ये एक उपहार है, एक ताज है जो सर्वोच्च शिक्षक खुद पहनाते हैं। इसके लिए विनम्रता और एक गहरा कनेक्शन जरूरी है। अब इतने ऊंचे लक्ष्य के लिए एक साफ रास्ता तो होना ही चाहिए, लेकिन हर बड़ी यात्रा की तरह इस रास्ते में भी एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन है जिसे पार करना है। तो पवित्रता का रास्ता इन 4 खंभों पर टिका है। लगातार याद करना, सबसे प्रेम से रहना, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना और अहंकार पर जीत पाना। हर कदम पिछले कदम से जुड़ा हुआ है। और ये है इस रास्ते का मुख्य विरोधी। ग्रंथ इसे माया कहता है। माया को आप एक भ्रम के पर्दे की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमें ये भुला देती है कि हम असल में कौन हैं, और हमें विकारों में फंसा देती है। ग्रंथ में साफ साफ कहा गया है, माया बड़ी जबरदस्त है। मतलब ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है, ये आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि माया कोई बाहरी राक्षस नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के रूप में। यही माया के 5 चेहरे हैं जिन्हें जीतना है। लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर ही लड़नी है। और इन सभी भीतरी दुश्मनों में से एक है जिसे ग्रंथ सबसे घातक बताता है, अहंकार। चेतावनी बिल्कुल साफ है, अहंकार आया, यह मरा। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। ये एक तरह से तत्काल विफलता है। और इसी के साथ हम वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं, भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन? अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके आधार पर ग्रंथ हमें एक बहुत स्पष्ट जवाब देता है। तो देखिए अंतर कितना बड़ा हो सकता है।
एक तरफ है भाग्यशाली, उनका आचरण देवताओं जैसा होता है, वो सबको खुशी देते हैं और शासक बनते हैं। और दूसरी तरफ है दुर्भाग्यशाली, वो फेल हो जाते हैं, दुख फैलाते हैं और ग्रंथ के कठोर शब्दों में लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। ये अपनी क्षमता के साथ एक तरह का विश्वासघात है। आखिर में ये पूरी बात एक ही विचार पर आकर रुकती है, दिव्य संप्रभुता का रास्ता असल में एक भीतरी रास्ता है। सबसे बड़ी जीत जो हासिल की जा सकती है वो है खुद पर जीत। तो ये ग्रंथ जो सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है वो ये है, क्या हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं?